अभी हम इस वक्त शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने एक निजी हॉस्टल है, उस हॉस्टल के ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथ इस हॉस्टल के संचालक अमरनाथ सरन जी बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आपके ठीक सामने वाले हॉस्टल में जो घटना घटी है, उसके बाद से आपके हॉस्टल में क्या माहौल है और किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मेरे यहाँ माहौल सही है सर। मेरे यहाँ बच्चे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दहशत में है। कुछ गार्जियन आए भी, उन्होंने देखा भी और संतुष्ट होकर के गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक भी बच्चा जो है सो ये छोड़ के गया हो हॉस्टल। सामने जो गर्ल्स हॉस्टल चल रहा था 2-3 सालों से, क्या वो लीगल तरीके से चल रहा था, इलीगल तरीके से चल रहा अब था? ये लीगल और इलीगल सर हम तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, ये तो वो बताएंगे या फिर आप लोग एसेस करेंगे। एक चीज ये बताइए, जैसे आप ये हॉस्टल चला रहे हैं, तो क्या ये कोई भी हॉस्टल आकर के खोल सकता है या इसके लिए कुछ नियम्स हैं, नॉर्म्स हैं? अभी तक तो पटना में यही है कि कहीं भी कोई खोल रहा है। कहीं भी कोई खोल रहा है? हाँ, घर में खोल रहा है। 4 रूम का फ्लैट है तो उसमें 2 रूम लगा दिया है हॉस्टल में, 2 रूम में रह रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि अच्छा रेंट मिल जाता है मकान मालिक को। ये सही है, ये गलत है? गलत तो है ही है सर, लेकिन इसमें सरकार भी कम दोषी नहीं है। सरकार को चाहिए कि हाँ एक निकाल दे कि हाँ ये चीज़ हॉस्टल खोलने के लिए आपको ज़रूरत है, और उसके लिए वो व्यवस्था करे कि हाँ ये लाइसेंस लेना है, ये लेना है, वो लेना है। अब उसके हिसाब से अपना करे। हॉस्टलों को लाइसेंस लेने का नियम पहले से है या नहीं है अभी तक ये नियम? क्योंकि आप लोग चला रहे हैं तो आपको बेहतर मालूम होगा इस चीज को लेकर। हमने तो अप्लाई किया था, लेकिन हमको मिला नहीं। फीस जमा कर दिया गया लेकिन मिला नहीं। अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपको मिला नहीं? हाँ, वो बोला कि से जब आप होगा तब आपको दिया जाएगा। मतलब जितने भी हॉस्टल पटना में चलते हैं, ज्यादातर हॉस्टल बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं। ज़्यादातर क्या, हमको तो अब ऐसा पूरा सही ढंग से हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा है। आपको क्या लगता है पूरे पटना में कितने हॉस्टल चलते होंगे अभी? हजारों हजारों सर, हजारों हॉस्टल। अच्छा, सामने जो मनीष रंजन थे, जिनकी ये बिल्डिंग है, जो बताए जा रहे हैं कि मालिक थे, नीलम अग्रवाल जो संचालक थी, इन लोगों से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई है, कभी कोई बातचीत हुई है? उसका कारण है ना सर कि हमारा हॉस्टल भी पास में है, और आसपास में अगर कोई एक बिजनेस में है तो वो तो एक एज ए कंपटीटर हो जाते हैं ना। तो हमारी उनसे बात नहीं कभी कभी हुई किसी है। तरीके की कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम फालतू का इधर उधर जाते ही नहीं। ये जब जो घटना घटी है, उस पर आपको क्या लगता है, कहाँ गलती हुई होगी? क्या सिक्योरिटी की सामने वाले हॉस्टल में कमी थी? अब ये कैसे हम बताएं सर? जब बच्चे आपके पास आते हैं, पेरेंट्स लेकर के आते हैं, तो वो किन उम्मीदों के साथ आते हैं, किस तरीके से आपसे बातचीत बच्चा करते सुरक्षित रहे, सबसे पहला तो उनका ये एम होता है, और पढ़ाई का माहौल हो, गलत किसी काम में कोई बच्चे इंडल्ज ना हो। मेन तो उनका यही रहता है। हैं? आपको लगता है कि एक हॉस्टल में अगर इस तरह की घटना होती है तो कई हॉस्टल रडार पे आते हैं, कई हॉस्टल का नाम सारे आएंगे, एक दो क्यों आएंगे, सारे आएंगे। सारे का जांच हो, सारे का सब कुछ हो, और एक साफ सुथरा वातावरण में अगर यही काम होना है तो एक साफ सुथरा वातावरण में काम हो। लेकिन नियम बनना चाहिए, हॉस्टल बनना चाहिए। हाँ, एक नॉर्म्स होना चाहिए जिसके अनुसार काम हो। आप लोग भी ये मानते हैं कि यहाँ पे? हाँ, हम तो मानते हैं इंडिविजुअल, और कोई माने ना माने। जहाँ आपका ये हॉस्टल है, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने है, और हम जब कुछ लोकल लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सामने जो कचरे का ढेर है, वहाँ पर जुआरियों का अड्डा जमता है, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। आप चूंकि यहाँ रहते हैं, आपने कभी देखा इस तरीके की गतिविधि हो? हाँ सर, ऐसा है ना कि ये पूरा मोहल्ला जो है सो मिडिल तो नहीं कहेंगे, निम्न वर्गीय लोगों का मोहल्ला है। शाम को जब आप आएंगे तो देखेंगे कि आपस में गाली गलौज करना, ये करना, वो करना, इस तरह की बातें होते रहती है। हम तो यहाँ से खिड़की से सुनते हैं, बाहर निकल के देखते भी नहीं, अगर कहीं शाम को रहे तो। कभी देखा आपने जुआ खेलते हुए किसी को, ताश या शराब पीते हुए, ऐसे बैठकी लगी हो? अरे भैया, तो गाली गलौज कर रहा है, सब कर रहा है तो होता ही है ना। ऐसे कोई थोड़े किसी को गाली गलौज करेगा आपस में। आप चाहते हैं कि इसमें प्रशासन को भी एक्टिव होना चाहिए इस मोहल्ले में, क्योंकि कई सारे हॉस्टल हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई प्रशासन तो एक्टिव है ही है, लेकिन प्रशासन कितने समय रहेगा, ये बात भी समझने वाली है। 24 घंटा प्रशासन तो नहीं करेगा। जब तक हम आप अगर सही नहीं होंगे तब तक प्रशासन क्या करेंगे? वो तो आएंगे, एक बार जिप्सी से घूम जाएंगे, देख लेंगे, कहीं कुछ है तो उसको डांट लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वही कहानी हो। घटना घटी। क्या लगता है इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप कार्रवाई हो रहा है,